करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद और सलामत रखे। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। और फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि मोमिन वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से। नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से। और फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और फिर फरमाते हैं कि ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस बज़्म मोहब्बत में, आज की इस बज़्म अकीदत में, आज की इस नशिस्त में, आज की इस बैठक में, आज के इस नलहट्टी के जलसे में मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर तूलो तवील गुफ्तगू पेश नहीं करना है, बल्कि मुख्तसर से वक्त में आज मैं हकायक की चंद बातें आपके अज़हान में उतारने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कुरान करीम व फुरकान हमीद की एक मशहूर व मारूफ आयत मुबारकह के एक जुज़ को, एक गोशे को, एक टुकड़े को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तिआत हैं। इसका तर्जमा आज तक किसी मुतरज्जिम ने नहीं किया, किसी आलिम ने नहीं किया, किसी मुफ्ती ने नहीं किया, किसी मुहद्दिस ने नहीं किया, किसी मुनाजिर ने नहीं किया, किसी मुसन्निफ ने नहीं किया, किसी मुदब्बिर ने नहीं किया, किसी मुकर्रिर ने नहीं किया। आज तक इसका तर्जमा किसी ने नहीं किया। जैसा ऊपर इबारत में है अलिफ लाम मीम, वैसा ही नीचे तर्जमे में भी उतार दिया गया अलिफ लाम मीम। इसका तर्जमा आज तक किसी ने नहीं किया। क्यों? इसलिए कि ये हुरूफे मुक़त्तिआत हैं। इससे मुराद क्या है ये खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, इससे मुराद क्या है। मगर मैं इनको अपनी जुबान में, अपने लफ्जों में कहता हूं कि ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड। जैसे दुनिया का हर इंसान अपने पास कुछ ना कुछ कोड वर्ड जरूर रखता है। आप भी अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में कुछ ना कुछ कोड वर्ड जरूर इस्तेमाल करते होंगे। एक वकील के पास भी कुछ कोड वर्ड होते हैं, एक इंजीनियर के पास भी कुछ कोड वर्ड होते हैं,
एक जज के पास भी कुछ कोड वर्ड होते हैं, एक आलिम के पास भी कुछ कोड वर्ड होते हैं, एक मुफ्ती भी कुछ ना कुछ कोड वर्ड रखता है। मगर मैं सब के कोड वर्ड आपको कहां बताऊं, चूंकि मैं तकरीर कर रहा हूं। मुकर्रिरीन के पास भी कुछ कोड वर्ड होते हैं, कोड वर्ड वो बोलते हैं। अनाउंसर के पास भी कुछ कोड वर्ड होते हैं। नाज़िम इजलास भी कुछ कोड वर्ड बोलता है, और ऐसे अंदाज से बोलता है कि समझने वाला समझे, बताने वाला समझे, बीच में सुनने वाला कोई ना समझे। जैसे मैं तकरीर कर रहा हूं, मुझे तकरीर करते हुए कुछ देर हो गई तो नीचे से आवाज आई जज़ाकल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मगर बोलने वाले नाज़िम इजलास से पूछिए, अनाउंसर से पूछिए, क्या इसका यही मतलब है कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए? ये कोड वर्ड बोल रहे हैं, कोड वर्ड। ये कोड वर्ड में कह रहे हैं वक्त काफी हो गया, ठंड का मौसम है, तकरीर बंद कीजिए। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कोड वर्ड होते हैं। मुझे तकरीर करते हुए कुछ देर हो गई, पीछे से आवाज आई बारकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। मगर बोलने वाले से पूछिए, क्या इसका यही मतलब है कि अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए? ये कोड वर्ड बोल रहे हैं, कोड वर्ड। ये कोड वर्ड में कह रहे हैं कि टाइम काफी हो गया, रात का हिस्सा गुजर चुका, अब तकरीर बंद कर दीजिए। गोया दुनिया का हर इंसान अपने पास कुछ ना कुछ कोड वर्ड जरूर रखता है। मेरा खुदा भी अपने रसूल से कोड वर्ड में कलाम फरमा रहा है। बारगाह रिसालत में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, वही इलाही लेकर आए, हुक्म इलाही लेकर आए, कलाम इलाही लेकर आए, और कहा अलिफ, ठहर गए, रुक गए, सुकूत इख्तियार फरमा लिया। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील मैं समझ गया, आगे बढ़ो। कहा लाम, ठहर गए, रुक गए, सुकूत इख्तियार फरमाया। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील मैं समझ गया, आगे बढ़ो। कहा मीम, ठहर गए, रुक गए, सुकूत इख्तियार फरमाया। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील मैं समझ रहा हूं, आगे बढ़ो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बताने वाले ने क्या बताया और समझने वाले ने क्या समझा, ये बताने वाला खुदा जानता है या समझने वाला खुदा का रसूल जानता है, बीच में लाने वाला जिब्रील भी नहीं जानता। ये हुरूफ मुक़त्तिआत हैं, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो बुलंद मर्तबा किताब, इसमें किसी किस्म के शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो तकवा वालों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो तकवा और तहारत की तरफ माइल होने वालों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मोमिनीन के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो नमाज पढ़ने वालों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो असहाब के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो अख्ताब के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो अपनों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो दुरूद पढ़ने वालों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो रोजदारों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुखलिसीन के लिए हिदायत है।
मैंने अभी एक ही जुमला बोला था कि उलमा का स्टेज है, फौरन ही मुझसे सवाल किया, ए तौसीफ रजा तुमने कौन सा जुमला बोला कि ये हिदायत है अहले तकवा के लिए, ये हिदायत है तकवा और तहारत की तरफ माइल होने वालों के लिए, ये हिदायत है मोमिनीन के लिए। तो जो मोमिन नहीं हैं उनकी हिदायत कहाँ है, जो तकवा वाले नहीं हैं उनकी हिदायत कहाँ है, जो अहले तकवा नहीं हैं उनकी हिदायत कहाँ है, तो जो बेनमाजी हैं उनकी हिदायत कहाँ है, जो बेरोजगार हैं उनकी हिदायत कहाँ है, तो जो बाहर वाले हैं उनकी हिदायत कहाँ है, तो राह में कांटे बिछाने वालों की हिदायत कहाँ है। ये तो अपनों के लिए हिदायत है, तो जो बेगाने हैं उनकी हिदायत कहाँ है। ये 544 बेईमानों की हिदायत कौन करेगा, ये अंदर वालों के लिए हिदायत है, तो जो बाहर वाले हैं उनकी हिदायत कौन करेगा। ये तो सिर्फ तकवा वालों के लिए हिदायत है, तो जो तकवा वाले नहीं हैं उनकी हिदायत कौन करेगा। तो मैं आगे चलकर एक जुमला बोलना चाहता हूँ। ये कुरान यहाँ पर इरशाद फरमा रहा है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है अहले तकवा के लिए। आगे चलकर फिर यही कुरान इरशाद फरमा रहा है कि हुदल लिन्नास, ये हिदायत है आम इंसानों के लिए। हुदल लिन्नास, ये हिदायत है आम इंसानों के लिए। हुदल लिन्नास, ये हिदायत है दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ फरमाया ये हिदायत है अहले तकवा के लिए, आगे चलकर फरमाया हुदल लिन्नास, ये हिदायत है आम इंसानों के लिए। तो बज़ाहिर आप देखें एक तारुज़ नजर आता है, बज़ाहिर आप देखें एक तसादुम नजर आता है, बज़ाहिर आप देखें तो एक टकराव नजर आता है, मगर नहीं, दोनों इस्तेमाल ने बता दिया कि हिदायत के दो माना हैं। मगर मुझे अपनी बात उलमा को नहीं समझाना है, मैं चूंकि आप में से हूं, मुझे अपनी बात अवाम को समझाना है। ये कुरान यहाँ पर फरमा रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, आगे चलकर फरमाया हुदल लिन्नास। एक माना में ये कुरान हिदायत है इराअतुत तरीक, और एक माना में ये कुरान हिदायत है ईसाल इलल मतलूब। ये बोली उलमा की बोली है, ये जुबान उलमा की जुबान है, अहले इल्म की जुबान है। मुझे अपनी बात अहले इल्म को नहीं समझाना है, मुझे अपनी बात अवाम को समझाना है, आपको समझाना है। उलमा से तो मैं समझता हूँ, उलमा से समझ कर ही आपको समझाता हूँ। हिदायत के माना है रास्ता दिखा देना, एक माना है रास्ता दिखा देना, और एक माना है मंजिल पर पहुंचा देना। तो रास्ता दिखा देना ये भी हिदायत, और मंजिल पर पहुंचा देना ये भी हिदायत। आप में से हम कोई आया और कहा कि मौलाना हमें जाना है अजमेर शरीफ, रास्ता बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, आप रास्ता पूछना चाहते हैं तो यहां से आप मालदा चले जाइए। मालदा में एक ट्रेन मिलेगी आपको तिनसुकिया, उसका आप टिकट ले लीजिए, और टिकट लेकर आप इंजन का रुख देखना। खास नसीहत है मेरी कि इंजन का रुख देख लेना, अप में ना हो डाउन में हो। इंजन का रुख देखकर आप अजमेर का टिकट लेके बैठ जाइए, दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली से दूसरी ट्रेन मिल जाएगी। मालदा पहुंचे, 500 रुपए का टिकट लिया अजमेर का, जेब में रख लिया, टिकट जेब में है अजमेर का, वाया दिल्ली इरादा है अजमेर जाने का। तिनसुकिया में बैठे, ऐलान हुआ तिनसुकिया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। जल्दी से भागे हुए गए और ट्रेन में सीट पर बैठ गए, इंजन का रुख नहीं देखा, सीट पर बैठ गए।
सामने सीट पर एक साहब बैठे थे, उनसे पूछा जनाब कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं डिब्रूगढ़। हैरान रह गए, या अल्लाह, ये तो बुलेट ट्रेन हमने सुना था कि बुलेट ट्रेन चलेगी, मगर ये कौन सी ट्रेन चली नई कि एक सीट पर बैठने वाला डिब्रूगढ़ पहुंचता है और दूसरी सीट पर बैठने वाला अजमेर पहुंच जाता है। या अल्लाह, हिंदुस्तान ने ये कौन सी हैरत अंगेज ट्रेन चलाई कि एक सीट पर बैठने वाला डिब्रूगढ़ पहुंचा, दूसरी सीट पर बैठने वाला अजमेर पहुंच रहा है। या अल्लाह, ये कैसी ट्रेन चली है? मगर 20 घंटे के बाद, जब खूब चली ट्रेन, 20 घंटे के बाद, अब जब डिब्रूगढ़ स्टेशन पर ट्रेन रुकी, बोर्ड पर निगाह पड़ी तो समझ ही में नहीं आया कि यहाँ लिखा क्या है, ये कौन सी जुबान लिखी है, समझ ही में नहीं आया। किसी से पूछा जनाब ये कौन सी जुबान है? अब जब उसने अपनी आसापी जुबान में जवाब दिया तो वो भी समझ में नहीं आया कि ये बोली कौन सी बोल रहा। अब जब खाने के लिए भूख लगी, होटल पे पहुंचे खाने के लिए, अब जब सामने आसामी खाना आया तो वो भी समझ में नहीं आया कि या अल्लाह, ये खाना कौन सा खा रहे हैं। अब ना खाना समझ में आ रहा है, ना लिखाई समझ में आ रही है, ना बोली समझ में आ रही है। बाहर निकले, अब ना रफ्तार समझ में आ रहा है, ना किरदार समझ में आ रहा है। या अल्लाह, ये हम कहाँ आ गए? हैरान है कि हमें तो अजमेर जाना था, ये कहाँ हम पहुंच गए। लौट के आए, कहा मौलाना आपने हमें कैसा रास्ता बता दिया कि हम पता नहीं कहां पहुंच गए, हमारी समझ ही नहीं आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, मैं खुद अजमेर जाऊंगा परसों, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, परसों मुझे खुद जाना है तो तुम मेरे साथ चलना। अब मुझे बताइए, रास्ता भूल सकते हो? क्यों? इसलिए कि अब तुम उसके साथ जा रहे हो जो पहले वहां जा चुका है, जिसकी मंजिल जानी पहचानी है, जिसका रास्ता देखा भाला है, जो वहां के रफ्तार से वाकिफ है, किरदार से वाकिफ है, लिबास पोशाक से वाकिफ है। अब तुम उसके साथ जा रहे हो, अब तुम रास्ता भटक नहीं सकते हो, भूल नहीं सकते हो, अब तो तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसलिए कि अब तुम उसके साथ जा रहे हो जो पहले वहां जा चुका है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये टिकट है जन्नत का। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फकत दखलल जन्ना, जिसने पढ़ लिया कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जन्नत पे जरूर जाएगा। ये टिकट है जन्नत का, तुम्हारी जेब में टिकट रखा हुआ है जन्नत का, इरादा भी है जन्नत में जाने का। नमाजें इसलिए पढ़ रहे हैं कि जन्नत में जाना है, हज इसलिए कर रहे हैं कि जन्नत में जाना है, रोजे इसलिए रख रहे हैं कि जन्नत में जाना है, चलत फिरत इसलिए कर रहे हैं कि जन्नत में जाना है, इज्तिमा इसलिए कर रहे हैं कि जन्नत में जाना है, मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि जन्नत में जाना है। टिकट भी जन्नत का है, इरादा भी जन्नत का है, मगर बस थोड़ी सी गलती कर दी, रसूलुल्लाह को अपने बड़े भाई के बराबर कह दिया, रास्ता बदल गया। बस गलती कर दी, रसूलुल्लाह को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कह दिया, रास्ता बदल गया। बस गलती कर दी, रसूलुल्लाह के इल्मे गैब का इनकार कर दिया, रास्ता बदल गया। रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर होने से इनकार कर दिया, रास्ता बदल गया। नमाज में नबी का ख्याल लाने से इनकार कर दिया, रास्ता बदल गया। रसूलुल्लाह के इख्तिदार और इख्तियारात नबुव्वत का इनकार कर दिया, रास्ता बदल गया। जाना था जन्नत में, जा रहे हैं जहन्नम में। टिकट तो जेब में जन्नत का था, ये रास्ता बदल गया, जहन्नम में जा रहे हैं। अरे गलती की है आपने, रसूलुल्लाह को बड़े भाई की बराबर कहा है, रसूलुल्लाह के इल्मे गैब का इनकार किया है, रसूलुल्लाह के हाजिर और नाजिर होने का इनकार किया है। टिकट तो जन्नत का था, गलती कर दी, रास्ता बदल गया। टिकट तो अजमेर का था, गलती कर दी, रास्ता बदल गया। जाना था अजमेर, पहुंच गए डिब्रूगढ़।
रास्ता बदल गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कुरान यहां पर इरशाद फरमा रहा है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है अहले तकवा के लिए। आगे चलकर फरमा रहा है हुदल लिन नास, ये हिदायत है आम इंसानों के लिए। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो अपने को रास्ता दिखाता है, जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो बेगाने को रास्ता दिखाता है, जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो दुरूद पढ़ने वाले को रास्ता दिखाता है, राह में कांटे बिछाने वाले को रास्ता दिखाता है, जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो अरबी को रास्ता दिखाता है, अजमी को रास्ता दिखाता है, जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो काफिरीन को दिखाता है, मुशरिकीन को दिखाता है, मुल्हिदीन को दिखाता है, जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो बू जहल को दिखाता है, बू जहली को दिखाता है, जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो बू लहब को दिखाता है, बू लहबी को दिखाता है, वलीद इब्ने मुगीरा को दिखाता है, उमैया को दिखाता है, जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो सारी कायनात को रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है, जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो आम इंसानों को रास्ता दिखाता है, जब ये कुरान रास्ता दिखाने पर आता है तो सारी कायनात को रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है। मगर जब मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो किसी ऐसे वैसे को मंजिल पर नहीं पहुंचाता है, जब मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो अहले तकवा को पहुंचाता है, मुत्तकीन को पहुंचाता है, जब ये कुरान मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो किसी ऐसे वैसे को नहीं पहुंचाता है, जब ये कुरान मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो सिद्दीक़ अकबर को पहुंचाता है, फारूक आजम को पहुंचाता है, उस्मान गनी को पहुंचाता है, मौला अली को पहुंचाता है, गौसे आजम जीलानी को पहुंचाता है, ख्वाजा अजमेरी को पहुंचाता है, आला हजरत बरेलवी को पहुंचाता है, मुफ्ती आजम को पहुंचाता है। जब ये कुरान मंजिल पर पहुंचाने पर आता है तो सिर्फ अहले तकवा को पहुंचाता है, और जब रास्ता दिखाने पर आता है तो सारी कायनात को रास्ता दिखाकर अलग हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल जमात, हुजूर तौसीफे मिल्लत। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कुरान रास्ता भी दिखाता है और मंजिल पर भी पहुंचा देता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुरान से रास्ता देखने की कोशिश की, रास्ता देखने की बात की, तो उन्होंने तर्जमा किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला है। किसी ने तर्जमा किया शुरू अल्लाह मियाँ के नाम से, किसी ने तर्जमा किया शुरू करता हूं मैं अल्लाह के पाक नाम से, किसी ने कुछ तर्जमा किया, किसी ने कुछ तर्जमा किया। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या ये कुरान औरतों के लिए नहीं है, खवातीन के लिए नहीं है, सिर्फ मर्दों ही के लिए ये कुरान आया है? आपने कैसा तर्जमा किया? जब ये तर्जमा करने पर चले तो इन्होंने तर्जमा किया कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। जब औरत कहेगी शुरू करती हूं मैं तो तर्जमा फिट नहीं बैठ रहा है, तो औरत कैसे कुरान की तिलावत करेगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने भी तर्जमा किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब शुरू हुए हैं तो शुरू के नाम से शुरू हो गए, और आला हजरत जब शुरू हुए हैं तो अल्लाह के नाम से शुरू किया है। अब मर्द कहे तब भी वो भी यही कहेगा अल्लाह के नाम से शुरू, औरत पढ़े वो भी यही कहेगी अल्लाह के नाम से शुरू, बच्चा पढ़े तो वो भी यही कहेगा अल्लाह के नाम से शुरू। आप तो शुरू के नाम से शुरू हो गए, अल्लाह के नाम से कब शुरू किया आपने? इन्होंने तर्जमा किया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये रास्ता देखने चले हैं कुरान से। इन्होंने तर्जमा किया ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। या अल्लाह क्या आप
को लुगत आप पर आपकी नजर नहीं है, लुगात पर आपकी नजर नहीं है, आपने तर्जमा किया सीधा रास्ता दिखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तक आप सीधा रास्ता देखने की दुआ कर रहे हैं कि सीधा रास्ता दिखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जब इसका तर्जमा किया तो फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि सीधा रास्ता चला। ये फर्क क्यों आ गया? आपने कहा सीधा रास्ता दिखा, मतलब ये है कि जब आपने सीधा रास्ता देखा नहीं तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक आप सीधा रास्ता देखने की बात कर रहे हैं और इमाम अहमद रजा की मुकद्दस बारगाह से हमें ये ज़हन मिलता है कि हम सीधा रास्ता तो देख चुके हैं। एक सीधा रास्ता जो रसूलुल्लाह ने सीधा रास्ता चलकर हमें दिखाया। अब उस रास्ते पर सिद्दीक़ अकबर चले, फारूक आजम चले, उस्मान गनी चले, मौला अली चले, इमाम हुसैन चले, इमाम आजम चले, इमाम अहमद बिन हंबल चले, इमाम शाफई चले, इमाम मालिक चले, गौसे आजम चले, ख्वाजा गरीब नवाज चले। सीधा रास्ता तो हमने देख लिया, अब दुआ है कि सीधा रास्ता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे किसी का कटे गला, हमें सीधा रास्ता चला। आप अब तक सीधा रास्ता देखने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के इल्म फजलो कमाल का आलम यह है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हमारे तुम्हारे सबके इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। अब ये लोगों, ये कुरान रास्ता भी दिखाता है और मंजिल पर भी पहुंचा देता है। रास्ता दिखाना और है, मंजिल पर पहुंचा देना और है। तो फिर मैं बात शुरू करूंगा अपनी। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है और मेरे मुस्तफ़ा का आलम ये है कि मेरे मुस्तफ़ा का मोजज़ा ये था, मेरे मुस्तफ़ा का कमाल ये था कि जब जब मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम पेश फरमाई तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हुआ। इस्लाम की दावत मेरे मुस्तफ़ा ने मक्का से शुरू फरमाई, चूंकि तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं, हिजरत फरमाई, मदीने में आ गए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मदीने से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। कुछ शामिल इस्लाम हुए, 20, 25, 30 मुसलमान हुए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, 2-4 और शामिल इस्लाम हो गए, 30-35 मुसलमान हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, 2 और दाखिल इस्लाम हुए, 37 हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, 1 और दाखिल इस्लाम हुआ, कितने हो गए जी? 38। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, 1 और दाखिल इस्लाम हो गया, कितने हो गए? जोर से बोलिए, कितने हो गए? 39। जब 39 मुसलमान हो गए तो उमर को खबर लगी कि 39 हो गए। 39 उमर बड़े गुस्से वाले आदमी थे। 39 हो गए? हाँ 39 हो गए। 39 हो गए? हाँ 39 हो गए। आप कहां सो रहे हैं? 39 हो गए। मयान से तलवार खींच ली, गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। क्या 39 हो गए? हाँ 39 हो गए। आज मैं गुलशने नबुव्वत के चराग को गुल कर दूंगा, मगर अब 40वां नहीं होगा, अब 40वां नहीं होने दूंगा। मैं तो समझ रहा था कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने कोई 2-4 अपने हम ख्याल बना लिए होंगे। ये तो 39 हो गए, 39 मुसलमान हो गए। मैं समझ रहा था कि 2-4 अपने हम ख्याल बना लिए होंगे।
हमारे लातो मनात को बुरा कहते हैं, हमारे लातो उज्जा को बुरा कहते हैं, हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, हम जिनको पूजते हैं उनको बुरा कहते हैं, और उस अकेले खुदा के सामने झुकने को कहते हैं, उस अकेले खुदा के सामने सज्जारेज होने को कहते हैं जिसको हमने देखा नहीं। आज मैं गुलशने नबुव्वत का चिराग गुल कर दूंगा, मगर 40वां नहीं होने दूंगा। 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 39 मुसलमानों को अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं। इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा, इस्लाम कैसे फूलेगा, इस्लाम कैसे दुनिया में चमकता चला जाएगा, इस्लाम कैसे दुनिया में अपनी जगह बनाता चला जाएगा। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 39 मुसलमानों को तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं, अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीके मेरे मुस्तफा उन 39 मुसलमानों को समझा रहे हैं। ऐसे आलम में दरवाजा बंद है और दरवाजे पर खड़े हुए हैं, पहरा दे रहे हैं अम्मे मोहतरम रसूलुल्लाह हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। ऐसे आलम में हाथ में नंगी तलवार, गुस्से में जलाल के आलम में उमर पहुंचे दरवाजे पर, दरवाजे को एक जोरदार झटका दिया, जोरदार दस्तक दिया, खटका किया। दरवाजे की दरार से हजरत हमजा ने झांक उमर खड़े हैं। उमर हाथ में नंगी तलवार है, उमर खड़े हैं। बारगाहे रिसालत में हाजिर का हुजूर गजब हो गया। पूछा क्या हुआ? कहा हुजूर उमर आए। उमर फरमाया तो क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह उमर के हाथ में नंगी तलवार है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते तो क्या हुआ? आने दो। बड़े ईजानो ईकानो इत्मीनान की मंजिल से मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया तो क्या हुआ? आने दो। हजरत हमजा कहते हैं कि उमर अगर आज गलत इरादे से आ रहे हैं, गंदे इरादे से आ रहे हैं, तो उमर ही की तलवार होगी और उमर ही की गर्दन होगी। इतना कहा और दरवाजा खोला। उमर अंदर आए, नबी की नजर सुए उमर गई या उमर की नजर सुए नबी गई। एक नजर का मामला था कि दुनिया संवर गई। एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये था, अंदर गए, चेहरे मुस्तफा पर नजर पड़ी और कदम हाय नाज़े रसूल पर गिर गए और पढ़ लिया कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहते हुए गए थे कि 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये था कि अंदर गए, 40वां खुद हो गए, 40वां खुद हो गए। ये नलहट्टी है। अगर आपके नलहट्टी में कोई कह दे कि 40वां नहीं होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आपके इलाके में कोई कह दे, रामपुर हाट में कोई कह दे, मालदा में कोई कह दे, मुर्शिदाबाद में कोई कह दे, पूरे बंगाल में कोई कह दे कि 40वां नहीं होने दूंगा। हैं आपके इलाके में बहुत से लोग कहने वाले कि 40वां नहीं होगा, 40वां नहीं होने दूंगा। अब अगर आपके इलाके में कोई कह दे कि 40वां नहीं होगा तो समझ लेना कि वो उमर वाली बोली बोल रहा है। अगर कोई कह दे कि 40वां नहीं होने दूंगा तो समझ लेना कि वो उमर वाली बोली बोल रहा है। और जब वो उमर ने कहा था कि 40वां नहीं होगा, 40वां नहीं होने दूंगा, तो उमर किस हालत पर थे जी? यही तो मैं कहना चाहता हूं
कि अब अगर कोई कह दे कि 40वां नहीं होगा, 40वां नहीं होने दूंगा, तो समझ लेना कि वो कुफ्र वाली बोली बोल रहा है, इस्लाम वाली बोली नहीं बोल रहा।